हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं जीके का क्लास 3, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। गाइस, अगर आपको मेरे चैनल में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। पहले हम समझेंगे डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी वो होता है जिसमें लोग अपनी सरकार को खुद से चुनते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। A system in which people elect their government is called democracy. डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, जिससे कि किसी भी मीडियम वाले को प्रॉब्लम ना हो, तो दोनों में ही हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? लोग खुद डिसीजन लेते हैं, सरकार के थ्रू नहीं होता। इंडिया में नेशनल लेवल पर पॉसिबल नहीं है। इंडिया में ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है नेशनल लेवल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंडिया बहुत लार्ज कंट्री है, डिफरेंट फेथ हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। पीपल डायरेक्टली टेक डिसीजंस, नो रिप्रेजेंटेटिव, नॉट प्रैक्टिकल इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया। फॉर एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डिसीजंस लेते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फिर वो डिसीजन लेते हैं। इंडिया इसी सिस्टम को फॉलो करता है। वही इंडिया में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव्स रन द गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चलाते हैं। इंडिया फॉलोज दिस सिस्टम, इंडिया इस सिस्टम को फॉलो करता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, डिटेल एक्सप्लेनेशन। डेमोक्रेसी को डिटेल में पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है जिस सिस्टम में पावर लोगों के हाथ में होती है और लोग वोट के थ्रू सरकार चुनते हैं, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर पावर लाइज विद द पीपल एंड दे चूज द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। नेक्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें लोग खुद लॉ और पॉलिसी पर वोट करते हैं। कोई एमएलए, एमपी डिसीजन नहीं लेता, लोग डायरेक्टली डिसाइड करते हैं। पीपल डायरेक्टली वोट ऑन लॉज एंड पॉलिसीज, देयर आर नो रिप्रेजेंटेटिव टू टेक डिसीजंस। ये था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें लोग खुद ही लेते हैं डिसीजन, ठीक है। और नेक्स्ट, इंडिया में क्यों नहीं है? हमने बात की कि इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है ये समझ लेते हैं। इंडिया बहुत बड़ा देश है, करोड़ों लोग हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने इश्यूज हैं, इसलिए हर डिसीजन पर सबका वोट पॉसिबल नहीं है। इन अ लार्ज country like India, it is not practical to involve everyone in every decision. बहुत लार्ज कंट्री है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हर कोई हर डिसीजन में इन्वॉल्व हो सके, सो दैट इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। वही हमने एग्जांपल देख लिया था, स्विट्ज़रलैंड में है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है? लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जैसे एमपी और एमएलए। ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों की तरफ से फिर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये होता है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। इंडिया में कैसे होता है? हम एमएलए या एमपी को वोट देते हैं, ठीक है। जब वोटिंग होती है तो हम एमएलए चुनते हैं या एमपी चुनते हैं। वो पार्लियामेंट या असेंबली में लॉ बनाते हैं। फिर वो एमएलए एमपी क्या करते हैं? पार्लियामेंट या असेंबली में लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अगर काम अच्छा नहीं होता तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उनको हटा देते हैं, उनको वोट नहीं देते, उनको सिलेक्ट नहीं करते, फिर नेक्स्ट एमपी या एमएलए चुनते हैं जो हमें कोई और बेटर लगता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, वही सेम चीज़ है, बस इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार।
सिटीजन्स इलेक्ट MPs एंड MLAs। सिटीजन चुनते हैं MP और MLAs को। दे मेक लॉज इन पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। वोटर्स कैन रिमूव दैम इन द नेक्स्ट इलेक्शन, वोटर्स उन्हें अगले इलेक्शन में हटा सकते हैं। एग्जाम में कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो जो एक तो डिसीजन है, पॉइंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डिसीजन जो होता है वो डायरेक्ट में पीपल के पास होता है, जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, लोगों के पास होता है। और इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंटेटिव के पास होता है। सुटेबल फॉर, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो स्मॉल कंट्री के लिए सुटेबल होती है, और जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो लार्ज कंट्री के लिए पॉसिबल होती है। इंडिया में क्या फॉलो होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी? नहीं, इंडिया में होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमें पता है क्यों होती है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, उसमें बहुत बड़े इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, अलग अलग फेद हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, इसलिए इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट वही, पहले MP या MLA चुनते हैं, उसके बाद वो MP MLA पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं, और फिर अगर हमें वो पसंद नहीं आते तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था, इस पेज के लास्ट में देखेंगे एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के आगे लिखा है रेफरेंडम। तो रेफरेंडम का मतलब हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह। रेफरेंडम का मतलब है किसी इम्पोर्टेंट लॉ या डिसीज़न पर सीधा लोगों का वोट पहुँचे। मतलब कोई भी लॉ बनाना है या कोई भी डिसीज़न लेना है तो लोग सीधा वोट करेंगे। सरकार खुद डिसीज़न नहीं लेती, लोग हाँ या ना बोलते हैं। अ रेफरेंडम मीन्स आस्किंग पीपल डायरेक्टली टू वोट ऑन अ इम्पोर्टेंट लॉ डिसीजन। कोई भी इम्पोर्टेंट लॉ या डिसीजन लेना है उसमें पीपल डायरेक्टली वोट करते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंडम, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, रेफरेंडम समझ में आ गया, जनमत संग्रह। स्विट्ज़रलैंड में रेफरेंडम का क्या मतलब है? स्विट्ज़रलैंड में लोग डायरेक्टली वोट करते हैं लॉज, टैक्सेस, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस पर, इसलिए वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट कहे क्या टैक्स बढ़ाया जाए तो पूरे देश के लोग वोट करते हैं और फिर हाँ या ना में जवाब देते हैं, और जो मेजॉरिटी कहती है वही लास्ट डिसीजन होता है। ठीक है, इसको बोलते इस तरह से होता है स्विट्ज़रलैंड में रेफरेंडम। अच्छा, क्या ये बताओ, स्विट्ज़रलैंड के अलावा भी कोई कंट्री है जहाँ पे रेफरेंडम या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? तो बताओ है या नहीं। हाँ, स्विट्ज़रलैंड के अलावा भी देश हैं जहाँ रेफरेंडम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज़ होता है, लेकिन लिमिटेड लेवल पर। स्विट्ज़रलैंड में तो कम्प्लीटली होता है, लेकिन और भी कंट्रीज़ हैं लेकिन वहाँ कम्प्लीटली नहीं होता, लिमिटेड लेवल पर होता है। आगे देख लेते हैं एग्ज़ाम समरी याद रखने के लिए। प्योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है स्विट्ज़रलैंड में। पार्शली या लिमिटेड रेफरेंडम या डेमोक्रेसी होती है ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, आइसलैंड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए विच कंट्री इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो हम आंसर करेंगे स्विट्ज़रलैंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेमोक्रेसी के बारे में, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, और बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी जो कि स्विट्ज़रलैंड है। उसके अलावा पार्शियल डेमोक्रेसी कहाँ फॉलो होती है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है, क्यों होती है? क्योंकि इंडिया एक बहुत लार्ज कंट्री है, अलग अलग फेथ हैं, अलग अलग इश्यूज़ हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्मॉल कंट्री लाइक स्विट्ज़रलैंड में सब पॉसिबल है। और जो कंट्री है दूसरी वो थोड़ी कम स्मॉल है, इसलिए वहाँ पार्शली डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है। आई थिंक आप लोग को डेमोक्रेसी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट GK के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।